वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम लोग रोज़ रोज़ एक स्टोरी को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के और उसका ट्रांसलेट करते हैं, उससे वोकेबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, इसके अलावा उसके हिंदी में इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करके उसे पढ़ना भी सीखते हैं और उसे ट्रांसलेट करना। इसके अलावा जो भी हम इसमें मैसेज या लर्निंग ले सकते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं। तो इसका सिस्टम इस स्टोरी का शीर्षक था या ये टाइटल था बीरबल की खिचड़ी। तो पिछले 2 वीडियोज़ में हमने कुछ हिस्से किए हैं, बाकी आगे मैं आज कर रहा हूँ जिसमें एक-एक वर्ड को तोड़ के उससे जुड़ी ग्रामर जो है, किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, वो हम लोग करते हैं और सीखेंगे। तो चलिए आइए बिना देर किए हम लोग सीखते हैं। जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, देखिए कल हम लोगों ने यहाँ तक ट्रांसलेट किया था एक-एक चीज़, जिसमें कि ग्रामर भी मैंने बताया था और प्रोनाउंसिएशन भी और वर्ड पावर भी, वर्ड मीनिंग जो था, टफ वर्ड्स वो सारे मैंने बताए थे। तो आइए आज हम लोग इसे देखते हैं, उससे आगे के हिस्से को देखते हैं। उस स्टोरी में आगे का पैराग्राफ ये था जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था कि वो गरीब ब्राह्मण जो था वो बोलता है कि हमें आभूषण के अलावा बर्तन और कपड़े भी खरीदने होंगे। इसके अलावा फिर वो आगे बोलता है हम लोगों को कुछ अतिथियों को आमंत्रित अवश्य करना है भोजन पे या फिर भोजन करने के लिए, और इसलिए हमें मसाले, सब्जियां, आटा एवं तेल खरीदना होगा। आज हमें इसे ट्रांसलेट करना है, तो बिना देर किए आइए हम इसे शुरू करते हैं। हम लोगों को कुछ अतिथियों को आमंत्रित अवश्य करना होगा। तो इसे ट्रांसलेट करने से पहले आपको कुछ वर्ड्स के बारे में पता होने चाहिए, जैसे कि अतिथि का क्या होता है। तो अतिथि का जो वर्ड होता है वो होता है गेस्ट। देखिए यहाँ पे गेस्ट, गेस्ट मीन्स होता है अतिथि। आमंत्रित करने का जो होता है, आमंत्रित मीन्स निमंत्रण का, निमंत्रण देना या फिर आमंत्रित करना, तो उसे इनवाइट या इनविटेशन। अवश्य का होता है मस्ट। भोजन का होता है फूड या डिनर या लंच, जो भी आप बोले, लेकिन आप फूड ही बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे ना दोपहर का भोजन बोला गया है ना रात का। इसलिए हमें मसाले का होता है स्पाइसेस। सब्जी का होता है वेजिटेबल्स। आटा का होता है फ्लोर, और तेल का ऑयल। खरीदने का होता है बाय मीन्स होता है खरीदना। तो सबसे पहले हम इसे 2 हिस्से में, या जहाँ पे यहाँ कमर लगा हुआ है, सबसे पहले हम यहाँ तक ट्रांसलेट करेंगे, फिर इससे आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम लोगों को कुछ अतिथियों को आमंत्रित अवश्य करना होगा, यानी वो खाने के लिए, हम लोगों को कुछ अतिथियों को खाने के लिए आमंत्रित अवश्य करना होगा, ये सेंस बन रहा है। तो हमें इसे ट्रांसलेट करना होगा। तो हमें बुलाना है या कोई काम करना है, प्रेजेंट टेंस में अगर इस चीज़ को दिखाना है, जैसे मुझे बाजार जाना है तो आई हैव टू गो, तो वहाँ पे हैव टू का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को आमंत्रित अवश्य करना है। तो सबसे पहले हम इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे बनाने के लिए वी मीन्स होता है हम लोग, वी। यहाँ पे हैव टू का यूज होना है क्योंकि अवश्य भी है यहाँ पे, तो वी मस्ट हैव टू वी मस्ट हैव टू, यानी हमें अवश्य आमंत्रित करना है। तो हैव टू इनवाइट। वी मीन्स होता है हम लोग, हम और आप हो तो हमसे हम लोग बोलते हैं। तो वी यानी हम लोगों को, मस्ट हैव टू इनवाइट यानी हम लोगों को अवश्य ही आमंत्रित करना है। सम, देखिए यहाँ पे कुछ अतिथियों का है, तो सम मीन्स होता है कुछ, सम मीन्स होता है कुछ। इनवाइट सम गेस्ट्स या सम पीपल भी बोल सकते हैं, सम गेस्ट्स भी बोल सकते हैं। सम पीपल किस चीज़ के लिए? खाने के लिए।
तो फॉर डिनर या फिर फॉर लंच कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर डिनर कर देते हैं, रात का भोजन बोलते हैं डिनर विथ। वी मस्ट हैव टू इनवाइट सम पीपल फॉर डिनर, यानी हमें अवश्य ही कुछ लोगों को आमंत्रित करना है खाने पे। तो यहाँ तक हो गया, आगे देखते हैं। एंड इसलिए मीन्स होता है इसलिए का, और लिखते हैं सो। कभी कभी देयरफॉर भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे सो लिख देते हैं। सो वी, देखिए यहाँ पे फिर से क्या है, फ्यूचर टेंस में हमें खरीदना होगा, अर्जेंसी को दिखा रहा है। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में था करना है, इसलिए हैव टू का यूज हुआ था। जबकि अगर यहाँ फ्यूचर टेंस में होगा, अगर अर्जेंसी दिखा रहा है कि हमें खरीदना ही होगा, तो वहाँ के लिए विल हैव टू का यूज करते हैं। तो सो वी will have to buy मीन्स होता है खरीदना, so मीन्स और, इसलिए we will have to यानी हमें खरीदना होगा, will have to यानी एजेंसी दिखाने के लिए फ्यूचर टेंस में कोई काम हमें करना ही करना होगा, तो उसके लिए will have to यूज करते हैं। जैसे मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा, तो डॉक्टर के पास जाने क्या है, अर्जेंसी है, जैसे आप बीमार पड़े हैं तो हर हाल में जाना है, तो वहाँ आई विल हैव टू गो टू डॉक्टर। तो इस तरीके से यहाँ पे बनाते हैं हम कि हमें ये सारे चीज़ खरीदना होगा, तो वी विल हैव टू बाय यानी खरीदना होगा। अब क्या खरीदना होगा आप लिखिए, तो लिखा है मसाले, बाय स्पाइसेस, उसके बाद सब्जियां मीन्स वेजिटेबल्स, उसके बाद क्या है, फ्लोर, आटा हो गया, एवं एंड ऑयल्स, देखिए पूरा हो रहा है। एंड सो और इसलिए वी विल हैव टू बाय हम लोग को खरीदना होगा क्या क्या, मसाले, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां, फ्लोर मीन्स आटे, एंड ऑयल्स मीन्स तेल। तो ये सारी चीज़ें खरीदना होगा। अगर आप इसे पूरा पढ़ेंगे तो ये आपको लगेगा कि ये पूरा सेंटेंस पूरा क्लियर हो जा रहा है। फिर हम आगे देखते हैं। इतना कुछ जब गरीब ब्राह्मण ने बोल दिया तो फिर राजा ने कहा यानी आस्क्ड द, ऐसे किंग मीन्स राजा होता है, लेकिन सम्राट अकबर जो थे वो सम्राट थे, तो इसलिए यहाँ पे एम्परर लिखा जाएगा। आस्क्ड द एम्परर मीन्स होता है सम्राट। देखो का क्या होता है, लुक मीन्स होता है देखना या फिर देखो। जब तुम्हारे पास बिल्कुल धन नहीं तो तुम अपनी बेटी को आभूषण देने क्यों चाहते? जब का क्या होता है, व्हेन। ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें कि प्रेजेंट में ही है, क्योंकि धन नहीं है, जिसके हैं हो है, इस तरह के जिसके अंत में है तो वो प्रेजेंट टेंस में होते हैं। तो जब तुम्हारे पास बिल्कुल धन नहीं है, तुम्हारे, देखिए लुक देखो, व्हेन मीन्स जब, देखो जब। अब हमें आगे बनाना है, तुम्हारे पास बिल्कुल धन नहीं, तो हैव मीन्स होता है रखना। तो इसका क्या मतलब इस सेंटेंस का, तुम अपने पास बिल्कुल धन नहीं रखते हो, ये है ना इसका मतलब, इसका सेंस। तो इसे हम ऐसे बनाएंगे, व्हेन यू मीन्स टू हैव नो मनी एट ऑल मीन्स होता है बिल्कुल। व्हेन यानी देखो, व्हेन मीन्स जब, यू हैव नो मनी एट ऑल यानी कि जब तुम्हारे पास, हैव नो मनी मीन्स पैसे नहीं, एट ऑल मीन्स बिल्कुल ही पैसे नहीं, जब तुम्हारे पास बिल्कुल ही पैसे नहीं, देन तब, तो या फिर तब, देन मीन्स होता है तो या तब, तुम अपनी बेटी को आभूषण देना क्यों चाहते हो? तुम अपनी बेटी को आभूषण देना क्यों चाहते हो?
हमें इसे बनाना है। तो ये जो है ये सिंपल प्रेजेंट में देखिए ता है, ती है, ते है, इस तरह के सेंटेंस का जो लास्ट में जो सफिक्स होता है तो उससे पता चल जाता है। अगर ते है तो ती है, या ता ते ती है लास्ट में अगर है तो उससे मानेंगे हम कि सिंपल प्रेजेंट में है। तो ये सिंपल प्रेजेंट या फिर इसी को प्रेजेंट इन डिफिनिट बोलते हैं। इसे समझ गया हम लोग कि ये जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो इसे बनाने का जो फॉर्मूला होता है, बनाने का फॉर्मूला ये होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब प्लस अगर सिंगुलर नंबर तो उसमें एस या फिर ई एस को जोड़ते हैं। अगर सिंगुलर या प्लूरल नंबर नहीं है तो एस अथवा एस को नहीं जोड़ते, उसके बाद सीधे ऑब्जेक्ट को जोड़ते। तो आइए देखिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देन तो तुम अपनी बेटी को आभूषण देना क्यों चाहते हो? यहाँ पे स्पेशल टाइप है WH टाइप। देन वाई, क्यों का क्या हो जाएगा? देन वाई, फिर इसमें डू का यूज होता है क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आप देखेंगे यहाँ सवाल पूछा गया है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। देन वाई डू यू वांट, वांट मीन्स होता है चाहना। देखिए वांट चाहते हो, वाई डू यू वांट यानी तुम क्यों चाहते हो टू गिव ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स मीन्स होता है आभूषण, ऑर्नामेंट्स टू योर डॉटर, डॉटर मीन्स होता है पुत्री या फिर बेटी। तो देखिए अब यहाँ पे पूरा हो रहा है सेंटेंस। देन मीन्स तो अपनी बेटी को आभूषण देने क्यों चाहते हो? वाई डू यू वॉन्ट टू गिव ऑर्नामेंट्स टू योर डॉटर। पूरा क्लियर हो जा रहा है। वाई डू यू वॉन्ट, तुम क्यों चाहते हो, टू गिव मीन्स देना, ऑर्नामेंट्स मीन्स आभूषण, तुम आभूषण देने क्यों चाहते हो टू योर डॉटर, अपनी बेटी। तो इससे क्लियर हो जाएगा। अब हम इससे आगे वाला पैरा को पढ़ते हैं और इसे ट्रांसलेट करते हैं। देखिए फिर राजा आगे बोलते हैं, सम्राट आगे बोलते हैं, जब तुम अपने परिवार के लिए अच्छा भोजन नहीं जुटा सकते। देखिए यहाँ पे सकते, सकना, जैसे तुम काम कर सकते हो या नहीं सकते हो, तो ये किसी को कैपेबिलिटी को दर्शाने के लिए होता है या उसके शक्ति को दर्शाने के लिए। तो वहाँ पे कैन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम कैन का यूज करेंगे। जब तुम अपने परिवार के लिए अच्छा भोजन नहीं जुटा सकते, जुटाने का होता है अफोर्ड, अफोर्ड करना मीन्स जुटाना। परिवार का फैमिली सबको पता होगा, फैमिली। गुड मीन्स अच्छा। तो आइए इसे बनाते हैं। जब तुम अपने परिवार के लिए अच्छा भोजन नहीं जुटा सकते, तो जब का सबसे पहले आगे रखते हैं। तो व्हेन, व्हेन यू, तो सबसे पहले हो जाएगा तुम, ये नेगेटिव सेंटेंस है तो तुम नहीं जुटा सकते, सबसे पहले ये बनाएंगे। व्हेन यू कैन नॉट, कैन मीन्स कर सकते हो और नॉट मीन्स नहीं कर सकते हो, नहीं जुटा सकते। यू कैन नॉट अफोर्ड, अफोर्ड मीन्स होता है जुटा पाना या फिर ला पाना। व्हेन यू कैन नॉट अफोर्ड यानी तुम नहीं जुटा सकते फिर अच्छा भोजन, अच्छा भोजन मीन्स गुड फूड। देखिए व्हेन यू कैन नॉट अफोर्ड गुड फूड, जब तुम नहीं जुटा सकते अच्छा भोजन फॉर योर फैमिली, फॉर योर फैमिली, फैमिली मीन्स परिवार, फॉर मीन्स होता है के लिए, योर फैमिली मीन्स अपने परिवार के लिए। अब पूरा पढ़िए। व्हेन यू कैन नॉट अफोर्ड गुड फूड फॉर योर फैमिली, जब तुम नहीं जुटा सकते अच्छा खाना अपनी परिवार के लिए। तो यहाँ तक हो गया मेरा। तो अब इससे आगे बनाते हैं। तो दूसरे लोगों को पार्टी देने का सपना क्यों भूल रहे हो? तो देखिए रहा है, रही है, रहे हो, इस तरह के लास्ट में अगर सेंटेंस के अंत में हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस
टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कैसे ट्रांसलेट करते हैं इसके बारे में अगर हम बताएं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस उसमें आईएनजी लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से बनाएंगे। देखिए मैं इसके वर्ब में फिर से आईएनजी लगाऊंगा। तो सबसे पहले तो तुम दूसरे लोगों को पार्टी देने का सपना क्यों भूल रहे हो, तो तुम, यहाँ पे तुम छुपा हुआ है तो तुम हो जाएगा सब्जेक्ट, सपना बुनना जो है ये वर्ब हो गया। ठीक है, ये क्यों है, ये क्यों लगा है, तो WHS टाइप का ये सेंटेंस है जिसमें कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो हम इसे बनाएंगे, इसमें वाई पहले आ जाता है और उसके बाद ऑक्सिलियरी वर्ब आता है, तो ऑक्सिलियरी वर्ब इसमें लग जाता है, आईएनजी लगता है, इज एम आर लगता है, इज एम आर, इज एम या आर, ये तीनों में से किसी का यूज होता है। अगर सिंगुलर नंबर है तो इज लगता है और आई के साथ एम, वही प्लूरल नंबर के साथ आर का यूज होता है। तो आइए हम आगे देखते हैं। तो का होता है देन, तो देन वाई, देखिए यहाँ पे क्यों है, तो वाई आर, तो देखिए WHS टाइप में वाई, हाउ, विच, इस तरह का जो भी वर्ड होता है तो पहले आ जाता है, उसके बाद ऑक्सिलियरी वर्ब आता है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट वाई आर यू, देखिए तो उसके बाद सब्जेक्ट आ गया यहाँ सब्जेक्ट, उसके बाद हम वर्ब का चुनाव करेंगे। तो वर्ब क्या है, सपना देखना। देन वाई आर यू ड्रीमिंग, ड्रीमिंग मीन्स होता है सपना बुनना। टू गिव पार्टी, गिव मीन्स देना, अब पार्टी मीन्स तो आपको पता ही है, पार्टी दावत। देन वाई आर यू ड्रीमिंग टू गिव पार्टी, तुम पार्टी देने का सपना क्यों देख रहे हो, किसे बोल रहा है, दूसरे लोगों को। तो दूसरे लोगों को मीन्स टू अदर्स मीन्स अन्य लोग या फिर दूसरे लोग। तो ये था आज का ट्रांसलेशन। आप बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं, और कहीं समझने में अगर दिक्कत हुई तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो आप इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे इसी तरीके से दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।